भैया शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 से, जिसमें एक अवयव ए दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है 1 3 3 1 4 3 1 3 4। ये अवयव ए दिया गया है और सत्यापित कीजिए कि a इंटू एडजॉइंट ए बराबर सारणिक ए इंटू आई और ए इनवर्स। ये बात हमको सत्यापित करनी है और हमको ए इनवर्स ज्ञात करना है। फिलहाल एडजॉइंट ए हम लोग निकालेंगे। एडजॉइंट ए निकालने के लिए शाखंडज अवयव होता है, शाखंडज अवयव के लिए शाखंड चाहिए होते हैं। तो भैया हम लोग क्या करने वाले हैं, शाखंड लिखने वाले हैं, क्योंकि 3 क्रॉस 3 का अवयव है, इसलिए शाखंडज अवयव के लिए हमें चाहिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 माइनस 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 माइनस। जब A11 चाहिए तो ये छिपाया ये छिपाया, 4 चक्कू 16, 3 3 9, 16 में से 9 चले जाएंगे 7। A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छिपा लेंगे, 1 चक्कू 4, 3 एकम 3, 4 में से 3 चला गया 1। A13 ये छिपाया 3 माइनस 4 माइनस 1। A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छिपा लो, 3 चक्कू 12, 3 3 9, 12 में से 9 चले जाएंगे 3 बचेगा। A22 ये छिपाया 4 3, 4 में से 3 चला गया 1। A23 ये छिपाया 3 3 0 बन जाएगा। A31 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 3 3 9, 4 3 12, 9 में से 12 गए -3। A32 तीसरी पंक्ति दूसरा 3 3 0, तो ये भी बन गया 0। A33 ये छिपाया 4 3 1। तो हमें चाहिए क्या, एडजॉइंट ए। क्या चाहिए, एडजॉइंट ए के लिए लिखते हैं 7 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 1 0 माइनस 3 0 1। लेकिन यहाँ डैश लगाना ना भूलें, फिर इसके बाद डैश हटा दीजिए। पंक्ति को स्तंभ में 7 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 1 0 माइनस 3 0 1। ये आ गया एडजॉइंट ए। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? एडजॉइंट ए हमको मिल चुका है, सारणिक एक भी निकाल लीजिए, सारणिक ए निकाल लीजिए। सारणिक ए निकालने के लिए क्या तरीका है, 1 3 3 1 4 3 1 3 4। इतनी बात क्लियर है सभी को? अब क्या करने वाले हैं, विस्तार कर दीजिए। C1 से विस्तार, विस्तार मतलब हल। तो 1 उठाया ये छिपाया 4 चक्कू 16, 3 3 9, 16 में से 9 चले गए 7। फिर -1 उठाया ये छिपाया 3 चक्कू 12, 3 3 9, 12 में से 9 चले गए 3। फिर प्लस का 1 ये छिपाया 3 3 9, 4 3 12, 9 में से 12 गए -3। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो 7 -3 -3, 7 -3 -3 -6, 7 में से 6 गया 1। ये किसका मान आ गया, ये किसका मान आ गया, सारणिक ए का मान आ गया। अगर सारणिक ए का मान हमको मिल चुका है और एडजॉइंट ए का मान मिल चुका है, तो जो चीज़ हमें सिद्ध करनी है उसको सिद्ध कर लेते हैं। या ऐसा करो, पहले ए इनवर्स ही निकाल लो। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/, सारणिक है 1/,
इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 सारणिक ए का मान कितना है और एडजॉइंट ए कहाँ है, ये लिखा हुआ है 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। ये हमारे पास जो 1/1 है इसका कोई मतलब नहीं है। 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, ये किसका मान आ गया, ए इनवर्स का मान आ गया। बोलो, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या करने वाले हैं, अब क्या करने वाले हैं, अब जो चीज़ ये सिद्ध करनी है वो कर लेते हैं। देन प्रूव डैट, देन प्रूव डैट क्या, ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर सारणिक ए इंटू आई टेकिंग RHS। बेमानी करेंगे। सारणिक ए का मान, सारणिक ए का मान 1 लिख लो पहले। RHS में क्या था 1, और I का मान 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 1 से गुणा कराओगे तो क्या बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 टेकिंग LHS। LHS में हमको क्या चाहिए, A इंटू एडजॉइंट है। बेटा A का मान बताओ कितना है, 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ये तो A हो गया। एडजॉइंट A कितना है 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। क्या इतनी बात क्लियर है। अब इस पंक्ति को इस स्तंभ में, इस पंक्ति को इस स्तंभ में, इस पंक्ति को इस स्तंभ में गुणा करा लेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो देखो 7 3 3 -6, 7 में से 6 चला गया 1। फिर इस पंक्ति को इस स्तंभ में डालेंगे -3 + 3 0, और हम जानते हैं क्या बन रहा है, यही बनेगा। गुणा करा के देख लो बस। अतः LHS बराबर RHS। समझ गए। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 5 लगा सकते हैं। नोट कर लीजिए फटाक से, नोट करने वाले तेज नोट करें।
6। 2 लाइन का क्वेश्चन है और याद रखिए इधर देखो, एक नोट समझ लो। नोट ये है बेटा कि यदि सारणी के नॉट इक्वल टू 0, यदि सारणी के नॉट इक्वल टू 0 तो ए इनवर्स संभव होगा। और ए इनवर्स संभव होगा तो ही इसी को हम क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमणीय होगा। ए इनवर्स मतलब व्युत्क्रम उल्टा 1/, समझ गया ना। तो ए कोई भी अवयव व्युत्क्रमणीय कब होगा, जब ए इनवर्स संभव होगा। और ए इनवर्स संभव कब होगा, जब सारणी के नॉट इक्वल टू 0, सारणी के का मान 0 नहीं आना चाहिए। ये नोट करोगे, लिख लो, फटाफट लिखो। अर्थात कोई भी अवयव व्युत्क्रमणीय, अर्थात कोई भी अवयव व्युत्क्रमणीय तभी होगा जब सारणी के नॉट इक्वल टू 0, सारणी के नॉट इक्वल टू 0। बस ये नोट जैसे लगवाया वैसे ही एग्जाम्पल नंबर 6 आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। उसमें यही कह रहा है कि अवयव है, नाम उसने तो नहीं दिया लेकिन हमने मान लिया। 5 3 13, 1 - 2 0, -6 4 -8 एक अव्युत्क्रमणीय अवयव है। अव्युत्क्रमणीय अवयव, व्युत्क्रमणीय मतलब जिसका इनवर्स निकाला जा सके, अव्युत्क्रमणीय मतलब जिसका इनवर्स ना निकाला जा सके। तो इनवर्स ना निकाला जा सके, इसको कैसे चेक करोगे, सारणिक करोगे। तो हम क्या करेंगे, तो हमें सारणिक का मान निकाल देना है। 5 3 13, 1 - 2 0, -6 4 -8। अवयव को किसमें पैक कर दिया, सारणिक में। कहाँ से विस्तार करें, यहाँ से कर लो, C3 से विस्तार, C3 से विस्तार। तो C3 से जब विस्तार करेंगे तो C3 में सबसे पहले कौन मिलेगा, 13। 13 से जाने वाली पंक्ति और स्तंभ छिपा लीजिए। 4 सूत्र का -6 दूनी 12। फिर अगला सिंबल होगा इसका -0, फिर अगला सिंबल होगा प्लस का 8, लेकिन माइनस लगा हुआ ऑलरेडी, तो प्लस माइनस ये और ये छिपा लिया। -10 माइनस का 3, -10 माइनस का 3, 13 ऐसे ही और माइनस का 8, 0 हो गया। -8 ऐसे ही और माइनस का 13। ये माइनस का 13 गुणे 8 लिखा है और ये प्लस का 13 गुणे 8 लिखा है। सेम टू सेम घटकर क्या बन जाएंगे, 0। और हमने क्या कहा था, सारणी के 0 नहीं आना चाहिए। लिख देंगे चूँकि सारणी के इक्वल टू 0, इसलिए ए इनवर्स संभव नहीं है। संभव नहीं है इसका मतलब जो समझ गए, अव्युत्क्रमणीय है या व्युत्क्रमणीय नहीं है। क्लियर हो गया, नोट कर लो, नोट करना हो तो।
इधर समझना। एग्जाम्पल नंबर 7 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है ये, इसलिए इसको बड़ा समझ के छोड़ना नहीं है, ठीक है। 2 3 1 -4 ये ए हो गया। बी कितना है 1 -2 -1 3, और हमें सत्यापित करना है, क्या सत्यापित करना है, ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। फिलहाल आव्यू में ये बात हम लोग करके आए हैं, टेस्ट में भी कई बार हम लोग करके, लेकिन इसके यहाँ पर इसकी सहायता से करना है, आव्यू की सहायता से करना है। तो सबसे पहले हमें ए बी का होल इनवर्स चाहिए, उससे पहले हमको ए बी चाहिए। क्या है, टेकिंग एलएचएस में ए बी का होल इनवर्स है ना। ए बी का होल इनवर्स तभी निकाल पाओगे जब तुमको ए बी मालूम होगा। तो ए और बी अलग तो मालूम है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, ए बी। तो भैया पहले तो ए और बी की आपको गुणा करानी पड़ेगी। लो चालू हो गया चैप्टर नंबर 3। 1 -2 -1 और 3, 2 आव्यूह की गुणा हम लोग कैसे करते हैं, पड़े की खड़े में। 2 1 कम 2 -3, 2 में से 3 गया -1, 2 दूनी 4 -4 और 3 3 9, 5 बनेगा। -4 प्लस का 9 5 बनेगा। 1 4 5 बनेगा बेटा। -2 और -12 -14, रिपीट करते हैं, -2 -12 -14, ठीक है। ए बी मिल गया, बी मिल गया, ए मिल गया। अभी वहाँ ना एलएचएस उठाएंगे ना आरएचएस उठाएंगे, सारी चीज़ें बिल्कुल अलग हल करेंगे, समझ गए ना। तो क्या निकालने जा रहे हैं, क्या निकालने जा रहे हैं, ए इनवर्स के लिए लिख देंगे। किसके लिए हल कर रहे हैं, ए इनवर्स के लिए। ए इनवर्स के लिए साखंड, ए इनवर्स के लिए साखंड, साखंड बनाओ। A11 A12 A21 A22, ठीक है। अच्छा बोल रहे हो बेटा, प्लस माइनस माइनस प्लस। A11 ए में देखना है, ये छिपाया ये छिपाया, माइनस A12 1, A21 3, A22 2। ये तो साखंड है, हमको चाहिए एडजॉइंट है। क्या चाहिए, एडजॉइंट है। और एडजॉइंट ए कैसे बनेगा, -4 -1 -3 2 का होल डैश, आगे बढ़ोगे तो क्या मिल जाएगा, 4 -1, पंक्ति को स्तंभ में -3 2। ये भी क्या मिला हम लोगों को, एडजॉइंट ए। और हमें चाहिए क्या, ए इनवर्स के लिए क्वेश्चन लगा रहे हैं। अब हमें भैया ए इनवर्स तभी मिल पाएगा जब हमें क्या चाहिए होगा, सारणिक ए। सारणिक ए निकालिए। सारणिक ए के लिए अपने आव्यूह को सारणिक में पैक कर दो। 2 3 1 -4 -8 -3 -11, क्लियर हो गया। ए इनवर्स का फॉर्मूला लगा दीजिए। ए इनवर्स बराबर 1 सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए। वैल्यू पुट कर दो, माइनस का मक्खी आएगी क्या, माइनस का 1/11। ए इनवर्स ए सारणिक ए का मान रख दिया और एडजॉइंट ए तुम्हारा तैयार है। ये -4 -3 -1 और 2। ये बेटा ए इनवर्स निकला है केवल। अभी जितना काम यहाँ करके आया हो इतना ही काम अभी तुम्हें दोबारा से करना है। अब किसके लिए लगाने का क्वेश्चन, अब क्वेश्चन लग रहा है बी इनवर्स के लिए। बी इनवर्स के लिए सबसे पहले क्या लिखोगे, साखंड। साखंड में B11 B12
B21 B22 प्लस माइनस माइनस और प्लस B11 ये कितना आ गया 3, B12 ये कितना आ गया +1, B21 -2, क्लियर है। B22 1, पूछो बेटा, क्लियर है, कुछ नहीं पूछना। अब क्या बनाएंगे, एडजॉइंट बी बनाएंगे। एडजॉइंट बी के लिए 3 1 2 1 का डैश आगे भैया 3 1 2 1 लो भैया एडजॉइंट बी आ गया। अभी सारणी बी बचा हुआ है, सारणी बी के लिए अपने बी को सारणी में बंद कर दो। 1 -2 -1 और 3 सूत्र का -2 कितना बन गया 1। यहाँ तक क्लियर है। अब किसकी बारी आ गई, बी इनवर्स बराबर 1 सारणी बी इंटू एडजॉइंट बी। बी इनवर्स बराबर 1 सारणी बी। सारणी बी का मान कितना आया था 1, तो 1/1। एडजॉइंट बी कितना है 3 2 1 1, तो बी इनवर्स का मान कितना 3 2 1 1। ये क्या आया बोलो, यहां तक किसी को कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। ए इनवर्स निकाल लिया, बी इनवर्स निकाल लिया। अब किसके लिए, क्या हम इस ए बी को बराबर सी मान लें, ना मान लें? सी इनवर्स के लिए, सी इनवर्स के लिए साखंड C11 C12 C21 C22 प्लस माइनस माइनस प्लस। बोलो कोई समस्या? 1 1 पहली पंक्ति पहला स्तंभ छिपा लिया, -14। C12 5, C21 5, C22 -1। क्लियर है। अब क्या चाहिए हमको, एडजॉइंट -14 -5 -5 -1 लेकिन होल डैश हटा दो बेटा। -14 -5 -5 -1 वही बन गया, बनने तो क्या मतलब। एडजॉइंट सी, बोलो कोई समस्या? अब एडजॉइंट सी पता चल गया, क्या बचा सारणिक सी। अपने आव्यूह को -1 5 5 और -14 ये इधर गुणा हो जाएगी तो कितना बन जाएगा 14 - 25 कितना बनेगा -9। अब बारी भैया किसकी आ गई, सी इनवर्स। सी इनवर्स को हम क्या कहेंगे 1 सारणिक सी इंटू एडजॉइंट सी। सारणिक सी का मान -9। क्लियर है। एडजॉइंट सी का मान -14 -5 -5 और -1। क्या कुछ गड़बड़ हो गया क्या? सर 11 होगा नीचे,
25 में से, हाँ हाँ मिल गया। घटाए गलत दो, बोलो तो। अरे कोई बात नहीं, गलती है, हम सुई गए, हम घटाया था बेटा। 11 आएगा माइनस का, 25 में से 14 जाएंगे तो 11 आएगा। हाँ तो यहाँ पर 11 लिख दो, इसमें क्या है लो, ठीक है। तो सी इनवर्स का मान कितना आ जाएगा, -11 -1/11। और ये जो सी इनवर्स लिखा हुआ, क्या इसी सी इनवर्स को फिर से दोबारा उधर कन्वर्ट करके ए बी इनवर्स बोल दें? चलिए क्या आ गया हमारे पास, ए बी इनवर्स। तो ए बी इनवर्स तो आ गया, अभी एक पार्ट और बचा हुआ है, लास्ट पार्ट, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। बी इनवर्स का मान तैयार है, कहूँ ये 3 2 1 1। ए इनवर्स का मान कितना है, -1/11। आगे लिख लो, ठीक है, -4 -3 -1 और 2, इनकी गुणा करा लो। -1/11, इन दो अभी गुणा करा लो, पड़े की खड़े में, -12 -2 -14। बोलो नहीं बेटा, इस पंक्ति की सिस्टम में -9 + का 4 -5 और -5। अब बेमानी कर लो भैया, लिख दोगे अतः जो ए बी का होल इनवर्स आया है वही बी इनवर्स ए इनवर्स आया है। तो अतः ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। क्लियर हुआ? ठीक है, नोट कर लो फटाक से। वो तो ठीक रहा कि 2x2 का था, 3x3 का होता तो लग ही नहीं पाता आज।
अरे तो उसमें घंटे की गलती कि तुम्हारी गलती है? तोड़वा देंगे। अरे हे इंसानों, इधर देखो। एग्जाम्पल नंबर 10 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि 8वां और 9वां, एग्जाम्पल 8 और एग्जाम्पल 9, ये दोनों ही हूबहू एग्जाम्पल हम लोग अभी जस्ट पीछे करके आए हैं, तो वो आप अपने आप लगा लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है और इसके दो भैया एक्सरसाइज में भी बैठे हुए हैं, तो देख लेते हैं। कह रहा है कि आव्यूह ए हमको दिया गया है और आव्यूह ए का मान है 2 3 1 और 2, 2 3 1 और 2, और समीकरण दिया गया है a² माइनस 4a प्लस i बराबर 0, और जहां इनकी परिभाषा वगैरह दी है और कह रहा है इसी की सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करो। अलग से ए इनवर्स नहीं ज्ञात करना है, इसी की सहायता से। बस यही कह देता है और बच्चे फंस जाते हैं, यही कह देता है और बच्चे फंस जाते हैं, लेकिन आपको फंसना नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर a², तो हम क्योंकि सरल क्वेश्चन है इसलिए हम सब कुछ यहीं पर करना चाहते हैं। तो भैया टेकिंग LHS, a² मतलब 2 3 1 2 और 2 3 1 2, लो हो गया a² हो गया, माइनस 4a, 2 3 1 2 प्लस i 1 0 0 1। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? अब क्या करने वाले हैं भैया, पंक्ति की स्तंभ में गुणा करेंगे, पढ़े की खड़े में। 2 दूनी 4, 3 कम 3, 4 3 7, 2 3 6, 3 दूनी 6, 6 6 12, 2 2 4, 3 4 7, ये हो गया इसकी गुणा, माइनस 4 अंदर जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 कम 4, 4 दूनी 8, प्लस 1 0 0 1। ये आव्यूह प्लस का, ये आव्यूह प्लस का, ये दोनों जोड़ दीजिए, 7 1 8 12 4 8 माइनस 8 12 4 8, क्या बन गया? यहाँ तक बताओ किसी को कोई समस्या? उठाया क्या था? आत क्या गया? तो क्या लिख दोगे? LHS बराबर RHS। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, इसी की सहायता से इनवर्स ज्ञात करो, अलग से नहीं, इसी की सहायता से, बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देख लीजिए, लिखेंगे चूंकि a² माइनस 4a प्लस i बराबर कितना? 0। ये बात तो कह सकते हैं, कैसे कह सकते हो? क्योंकि हमने खुद ही सिद्ध किया है LHS बराबर RHS, यानी ये समीकरण हमारा बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगर ये बात नहीं आती तो हम लोग ये बात नहीं लिख पाते। जब हमने सिद्ध कर दिया कि दोनों चीज़ें बराबर हैं तो हम ये कह सकते हैं। अगर कह सकते हैं, हमें चाहिए क्या? ए इनवर्स। अब देखना भैया क्या करेंगे, ए इनवर्स से दोनों पक्षों में गुणा, तो क्या बनेगा? ए इनवर्स इंटू a² माइनस 4a इनवर्स इंटू a प्लस a इनवर्स इंटू i बराबर a इनवर्स इंटू 0। तुमको ये इतना तो मालूम होगा, आधार समान होने पर गुणे में घातें जुड़ती हैं। 2 में से 1 चला गया, 1। a इनवर्स और a की जब गुणा कराते हैं तो i बनता है, आव्यूह में पढ़ाया था तुमको। ए इनवर्स ए क्या होता है? आई। बी इनवर्स बी क्या होता है? आई। सी इनवर्स सी क्या होता है? आई। और ए इनवर्स की अगर हम आई से गुणा करा दें तो ए इनवर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, 0 से टकराओगे 0 बन जाओगे। ठीक है, ए का मान हमको मालूम है कितना? 2 3 1 2, 2 3 1 2 माइनस 4 आई का मान 1 0 0 1, और भैया ए इनवर्स हमको निकालना है बराबर में 0। ए इनवर्स बचा लीजिए, ये अभी पूरा का है माइनस का है, उधर का हम जाएगा प्लस में, 4 के अंदर गुणा करा तो 4 0 0 4, ये अभी उधर प्लस में, उधर का हम जाएगा माइनस में, 2 3 1 2, 2 3 1 2। तो भैया हमारे पास आंसर आ गया। 4 में से 2 गए 2, 0 में से 3 गए -3, 0 में से 1 गया -1, 4 में से 2 गया 2। लो भैया लग गया, क्लियर हो गया।
ऐसे ही अगर क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं एक्सरसाइज में तो आप लगा सकते हैं। फिलहाल तो जितना पढ़ाया है उतना तैयार करके आइए, कल आपका टेस्ट है, सभी लोगों को टेस्ट देना अनिवार्य है।